नमस्कार। हाँ। आज हम एक आम काफी संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो सेना और राजनीति के बीच का रिश्ता है ना? बिल्कुल। हाल ही में एक बयान आया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनका एक बयान था जिससे काफी विवाद हुआ। हाँ, सुना मैंने। वो कह रहे थे कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, कुछ ऐसा। हाँ, कुछ इसी तरह का। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो इसी मुद्दे को देखता है। अच्छा, तो ये वीडियो विश्लेषण क्या कहता है? सिर्फ इसी बयान पर फोकस है या कुछ और भी? नहीं, ये बयान तो एक शुरुआती बिंदु है। वीडियो असल में सेना के राजनीतिकरण के बड़े सवाल को उठाता है। हमारा मकसद आज इसी विश्लेषण के जो मुख्य तर्क हैं, उन्हें समझना है। ठीक है, तो फिर शुरू कहाँ से करता है ये विश्लेषण? मतलब क्या है इसका पहला पॉइंट? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है, क्या सेना किसी नेता के सामने झुकती है? वीडियो का तर्क है कि देखिए, राजनीति में तो चाटुकारिता चलती है शायद, पर जब सेना को इसमें घसीटा जाता है ना, हाँ, वो तो बहुत चिंता की बात हो जाती है। बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये शायद एक सोच को दिखाता है। और फिर आता है वो मेन बयान, है ना, कि सेना उनके प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। इसको कैसे लेता है ये विश्लेषण? विश्लेषण इसे सेना का जो मूल सिद्धांत है उसके एकदम खिलाफ मानता है। मतलब ये कि सेना का एक स्थापित लोकाचार है, एक एथोस है, वो सिर्फ तिरंगे और संविधान के सामने झुकती है। सही कहा। किसी व्यक्ति या पद के सामने नहीं। बिल्कुल। और विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि यही सिद्धांत तो भारतीय सेना की पहचान है, उसकी गरिमा का आधार है। तो एक तरह से विश्लेषण ये कह रहा है कि सेना की वफादारी देश के लिए है, किसी नेता या पार्टी के लिए नहीं। हाँ, बिल्कुल यही बात। विश्लेषण बार बार ये पॉइंट सामने लाता है कि सेना पूरे देश की है, उसका काम देश की रक्षा करना है और उसे निष्पक्ष रहना होता है, राजनीति से ऊपर। सही। ये सिर्फ कोई उम्मीद नहीं है बल्कि एक संस्थागत जरूरत है, वीडियो के हिसाब से। अच्छा, तो ये बातें सिर्फ बयानों तक ही हैं या विश्लेषण कुछ और उदाहरण भी देता है, जैसे कुछ ठोस चीजें? हाँ, देता है। विश्लेषण में जिक्र है कि कैसे कुछ नेता सेना की वर्दी पहन लेते हैं या कभी रैलियों में बंदूकें दिखाते हैं। ओह हाँ, मैंने देखा ऐसा। तो विश्लेषण सवाल उठाता है कि क्या ऐसे कामों से जो प्रतीकात्मक हैं, क्या उनसे सेना का सम्मान सच में बढ़ता है, या फिर ये सिर्फ सेना को आम राजनीति में इस्तेमाल करने जैसा है? हाँ, यही सवाल है। और इसी बीच मीडिया का क्या रोल है, इस पर विश्लेषण कुछ कहता है। आजकल मीडिया पर भी तो बहुत बात होती है। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण मीडिया में एक तरह का बंटवारा दिखाता है। एक तरफ वो जिसे गोदी मीडिया कहता है, और दूसरी तरफ वो आवाजें जो आलोचना करती हैं, सवाल पूछती हैं। कोई उदाहरण दिया है? हाँ, जैसे गुजरात समाचार पर ईडी की रेड हुई, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ। विश्लेषण इसे ऐसे दिखाता है कि शायद ये सवाल पूछने की कीमत थी। ये तो सोचने वाली बात है, मीडिया की आजादी का सवाल। बिल्कुल। और विश्लेषण ये भी बताता है कि जब सेना के बारे में ऐसी बातें होती हैं या उसे राजनीति में खींचा जाता है तो इसका असर क्या होता है? क्या असर होता है? विश्लेषण का एक मुख्य तर्क है कि इससे सुरक्षा बलों का जो मनोबल है वो गिर सकता है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। वीडियो कहता है कि भारतीय सेना अपने अनुशासन और देश के प्रति जो निष्ठा है उसके लिए जानी जाती है और इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो क्या विश्लेषण कोई रास्ता सुझाता है, कोई अपील करता है? हाँ, एक साफ अपील है कि सेना को राजनीति से दूर रखिए, उसका सम्मान कीजिए। कर्नल सोफिया जैसे मामलों का भी जिक्र है सेना की गरिमा बनाए रखने के संदर्भ में। ये दिलचस्प है। अच्छा, क्या विश्लेषण जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है? मतलब जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, उनकी भूमिका। हाँ, उस पर भी बात है। विश्लेषण प्रधानमंत्री या दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों से जो उम्मीदें होती हैं उनका जिक्र करता है। जैसे शहीदों के परिवारों से मिलना। विश्लेषण कुछ घटनाओं का जिक्र करके ये सवाल पूछता है कि क्या नेतृत्व हमेशा इन उम्मीदों पर खरा उतरता है, खासकर जब विपक्ष के नेता ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये विश्लेषण एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी और दूसरी तरफ सेना की जो स्थापित गरिमा और भूमिका है उसके बीच का तनाव दिखा रहा है। सही। और ये जोर देकर कहता है कि सेना को इन राजनीतिक खींचतान से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक गहरा सवाल छोड़ जाती है हम सबके सोचने के लिए। क्या सवाल? कि ये जो राजनीतिक नेतृत्व है और सेना जैसी अहम राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और जो पब्लिक में बातचीत होती है, इनके बीच सही संतुलन कैसे बने? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, खासकर तब जब ये विश्लेषण करने वाला स्रोत खुद ही दर्शकों से अपील कर रहा है कि ये खास तरह की पत्रकारिता को सपोर्ट करें, और साथ ही ये शक भी जता रहा है कि क्या बड़े पदों पर बैठे लोग इन सब बातों से कुछ सीखेंगे भी या नहीं। सही।
सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु।